सह प्रियं नौमि विठ्ठलेशमुदावहं राजच्छानदुलनकरं रिङ्गमाणं व्रजाङ्गणे मथुरानायकं श्रीमद्कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं त्वामहं शरणं गतः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधे वृषभानुजा भगति निप्राण आधार वृंदावन विपिन बिहारिणी प्रणवो बारंबार। जय सो तैसो रावरो और कृष्ण प्रिया सुखदाम चरण शरण मुझ लीजिए सुंदर सुखद लला। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो। राधे श्याम तुम्हारी जय जय। राधे श्याम जय जय। राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो। राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधा कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। 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 राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो। राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम जी तुम्हारी जय जय हो। 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 हनुमान जी तुम्हारी जय हो। हनुमान जी तुम्हारी जय जय हो। राधे
शक्ति तुम्हारी जय जय हो, शिव शक्ति तुम्हारी जय जय हो, शिव शक्ति तुम्हारी जय जय हो, शिव शक्ति तुम्हारी जय जय हो, राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम द्वारकाधीश की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, सालिग्राम भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, आपने अपने श्री गुरुमात पिता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। खाली बोलो, जरा पास बढ़ाओ, बीच बस बस। प्रिय व्रतो तान पादो सदरूपायते सुतो। इतना बंद मत किया करो, जरा सालाना होता है। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, एक का नाम था उत्तानपाद राजा और दूसरे का नाम था प्रियव्रत राजा। उत्तानपाद राजा के दो पुत्र हुए, उत्तम और दूसरे हुए महान परम भक्त ध्रुव जी महाराज। हे राजन, उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और दूसरी का नाम है सुनीति। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज इस कथा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, उत्तानपाद राजा को सुरुचि बहुत प्रिय है, लेकिन जो सुनीति नाम की रानी है वो उत्तानपाद को प्रिय नहीं है। डोंगरे जी महाराज कहते हैं,
ये जीव, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी धरातल पर, हर जीव की दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि और दूसरी है सुनीति। पर हर जीव को सुरुचि ही अच्छी लगती है, सुनीति अच्छी लगती नहीं है। ये जीव का स्वभाव है, ऐसा परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं। सुरुचि क्या है? डोंगरे जी महाराज कहते हैं, बिना बंधन का, कहीं बंध के ना रहना सुरुचि है। मतलब मन चाहे जो करो, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, बस मन को अच्छा लगना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे हमारा उसमें हित हो चाहे अहित हो, बस मन को भाया और ग्रहण कर लिया, उसी का नाम है सुरुचि। लेकिन सुनीति सभी को पसंद नहीं आती, सुरुचि सबको पसंद आती। नियम से चलना, शास्त्रोक्त चलना, गलत है तो छोड़ देना, अच्छा है तो अपना लेना, भगवान से संबंधित है, भगवान को प्यारा लगता है तो ले लेना, भगवान से विमुख है तो छोड़ देना, इसी का नाम है सुनीति। अभी आपको और हमको कहा जाए कि भाई सुबह 4 बजे में तो उठ जाना है, 4 बजे उठ के स्नान ध्यान करके, स्नान अपने करके और कम से कम 2 घंटे भगवान का भजन करिए। बस इतना कोई कह देना, इतने में अरे महाराज 4 बजे थोड़ी कोई उठने का टाइम, 4 बजे उठा जाए, हमें तो टेव ही नहीं है। क्योंकि बंधन आ रहा है ना, 4 बजे उठना है और 4 बजे उठ के 2 घंटे भजन, अरे महाराज बैठे बैठे नींद चढ़ जाएगी। यहाँ तो 2 माला करो तो नींद आ जाती, महाराज ये नहीं हो सकता। इसी का नाम है सुरुचि। ऐसी चीजें अच्छी नहीं। अभी आपको मन चाहे जितने बजे उठो, सुबह 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, 11 बजे, जो मन चाहे वो खाओ, मन चाहे जो पियो, जहां भी इच्छा करे वहां जाओ, ये स्वच्छंद प्रवृत्ति है व्यक्ति। सुरुचि यही है, स्वच्छंदता। सुनीति जो है वो शास्त्र के हिसाब से चलती है, भगवान को क्या प्यारा लगता। हमारा शास्त्र कहता है 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ज्यादा नहीं तो 5 बजे उठो, तो 5 बजे का उठने का ये सुनीति है। कितने घंटे तक भगवान का भजन करो, ये सुनीति है। ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी, ये सुनीति है। इतना ही भोजन ग्रहण करना, ये सुनीति है, नियम है, ये नियम। इसलिए उत्तानपाद राजा को सुरुचि अच्छी लगती है, सुनीति अच्छी लगती नहीं है। एक दिन की घटना है, मैत्री ऋषि विदुर जी को कहते हैं, राजन, एक दिन उत्तानपाद राजा दरबार में बैठे हुए थे और नीचे सुरुचि बैठी हुई है, जो राजा की प्रिय रानी है। उत्तानपाद राजा अपने सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में खिला रहे हैं और इधर से ध्रुव जी का आना हुआ। ध्रुव जी जो हैं वो सुनीति माता के पुत्र हैं और सुरुचि के जो पुत्र हैं वो उत्तम हैं। तो ध्रुव को भागवत के संतों ने क्या कहा है? भजनानंद कहा है। जो सुनीति पर चलेगा उसको ध्रुव रूपी भजनानंद मिलेगा। ध्रुव जी का निकलना, सभा में आना हुआ। उत्तानपाद राजा उत्तम को खिला रहे हैं गोद में, नीचे सुरुचि माता बैठी हुई है। और जब उनको ध्रुव जी ने देखा कि मेरे पिताजी मेरे छोटे भाई उत्तम को गोद में खिला रहे हैं, तो लाओ ना, जो प्यार मेरे भाई को मिल रहा है वही प्यार मैं भी लूं, मुझे भी मेरे पिताजी प्रेम करें। ये भाव जगा ध्रुव जी के। और ध्रुव जी महाराज तुरंत दौड़ते गए हैं और 2 हाथ लंबे करके कहा उत्तानपाद को, पिताजी मुझे भी आप गोद में लीजिए ना। और जहां कहा तुरंत उत्तानपाद राजा ने तुरंत 2 हाथ लंबे करे, आ बेटा तू भी आ जा, ला मैं तुझको भी खिलाऊं।
और जहाँ दो हाथ लंबे करे नीचे सुरुचि बैठी हुई थी। तुरंत सुरुचि ने इशारा किया और हाथ पकड़ लिया महाराज का। महाराज, इसको नहीं, मेरा पुत्र उत्तम ही आपकी गोद में खेलेगा, ये सुनीति का बेटा नहीं। जहाँ सुरुचि ने मना किया, तुरंत राजा ने हाथ अपने वापस ले, चुप हो गई राजा। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं, इस कथा का वर्णन करते हैं कि जीव जब भजनानंद ध्रुव को अपने गोद में लेने की तैयारी करता है, तभी सुरुचि यानी कि माया आके विघ्न डालती है। ना ना, भजन वजन नहीं करना है। तुरंत सुरुचि ने मना किया। राजा को प्रिय रानी है, इसलिए रानी की बात माननी पड़ी। अटक गए वहीं के भी। ध्रुव जी देखते रह गए। माँ ने मना किया और पिताजी ने मुझे गोद में नहीं लिया, मेरे छोटे भाई को खिला रहे हैं गोद में। और तब सुरुचि ने ध्रुव जी को जो शब्द कहे, हे ध्रुव, तेरा पिताजी की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं। महाराज उत्तानपाद राजा की गोद में हे ध्रुव बैठने का सिर्फ उत्तम का अधिकार है, तुम्हारा नहीं है। क्योंकि जो राजा का पुत्र होता है वही राजा की गोद में बैठता है। तुम राजा के पुत्र नहीं हो। तुम्हारी माँ कोई रानी थोड़ी है जो तुम राजा के गोद में बैठो। तुम्हारी माँ सुनीति तो महाराज की दासी है। हे ध्रुव, अगर तुम्हें महाराज उत्तानपाद राजा की गोद में बैठना हो ना बेटा, तो जाओ एक तपस्या करो और भगवान नारायण को प्रसन्न करो। और जब भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएं तो भगवान नारायण से कहना कि मुझे सुरुचि माता की कोख से जन्म दो हे नारायण, फिर मेरी कोख से जन्म लेना, और जब तुम मेरा पुत्र बनकर आओगे ना, तब तुम्हें महाराज की गोद में बैठने का अवसर मिलेगा। ऐसे नहीं, दासी पुत्र को बैठने का कोई अधिकार नहीं। एक 5 वर्ष के ध्रुव जी को ऐसे शब्द कहे जो बालक की बुद्धि से परे थे। तो थोड़ा बोले। और ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के तो बालक है, रोना शुरू कर दिया और रोते रोते अपमानित होकर चले गए अपने महल के अंदर। आए और महल के अंदर आकर वहीं महल में रोने लगे हैं। सुनीति माता को पता नहीं है कि मेरे बेटे का अपमान किया सुरुचि ने। एक दासी ने जाकर सुनीति को कहा, माँ, तुम्हारे ध्रुव को सुरुचि माता ने नाना जाने कैसे कैसे शब्द कहे हैं, वो रो रहा है, जाओ माता। सुनीति माता दौड़ती दौड़ती आई है। देखे तो ध्रुव जी अपने पलंग पर पड़े पड़े रो रहे हैं। और आकर सुनीति माता, बहुत धर्म से चलने वाली स्त्री सुनीति माता है, नियम धर्म से चलती है। तुरंत पूछा, बेटा ध्रुव क्यों रो रहा है, क्या हो गया? पता है सुनीति जी को कि सुरुचि ने अपशब्द कहे हैं, फिर भी नहीं कहा, ये नहीं कहा कि सुरुचि ने तुझे क्या बोला। कह रही हैं, क्यों रो रहा है बेटा? ध्रुव जी बोले, कुछ नहीं माँ, वैसे ही। नहीं बेटा, मुझे सही सही बता, क्यों रो रहा है? सही सही बोले। किसी ने तुझे कुछ कहा? सुरुचि माता ने तुझे कुछ कहा? हाँ माँ। लेकिन माँ, सुरुचि माता ने मुझसे जो भी कुछ कहा वो मुझे सब ठीक लगा, पर मुझे एक बात उसकी सही नहीं लगी। क्या बेटा? माँ, सुरुचि माता ने मुझसे ये कहा कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र नहीं हो और तुम्हारी माँ सुनीति महाराज की रानी नहीं है, तुम्हारी माँ तो दासी है राजा के। क्या माँ, तुम महाराज की, मेरे पिताजी की रानी नहीं हो? क्या मैं महाराज का पुत्र नहीं हूं? माँ, मुझे गोद में नहीं बैठाया महाराज ने। माँ, बस मुझे ये शब्द बहुत बुरे लगे कि तुझे उन्होंने दासी कहा। सुरुचि माता, क्या सही में माँ तू दासी है, तू रानी नहीं है?
इतने शब्द सुनकर सुनीति माता की आंखों में आंसू आ गए, पर विचार कर रही हैं, अगर मैं सुरुचि के खिलाफ कुछ बोलूंगी ना तो मेरे पुत्र के अंदर वैर भाव के संस्कार आएंगे। मुझे इसको एक महान व्यक्ति बनाना है। द्वेषपूर्ण शब्द इसको विचलित कर देंगे। सुनीति माता ने बहुत सोच समझकर जवाब दिया है, बेटा जो सुरुचि कह रही है ना कि तुरंत राजा भील के ऊपर प्रहार किया और एक ही तलवार का प्रहार किया। राजा की गर्दन धड़ से अलग, जितने सेवक गण थे सबके सिर छेद कर दिए भद्रकाली ने। जड़ भरत जी खड़े खड़े देख रहे, आहा मां ने पुकार सुन ली, सबके सिर छेद कर दिए भगवती ने। और भगवती जगदम्बा खड़ी हो गई, भरत जी से कहा है, बेटा मांग क्या चाहिए? भरत जी ने कहा कुछ नहीं मां, मैं तो बस यही चाहता था, तेरे नाम पर ऐसे अधर्मी लोग धर्म का सहारा लेकर इतने बड़े पाप कर्म कर रहे हैं, निर्दोषों को मार रहे हैं, इसलिए मां मैंने तो आपसे विनती करी। मां भद्रकाली ने जड़ भरत जी के सिर पर हाथ रखा है, कल्याण हो बेटा। भगवती अंतर ध्यान हो गई। जड़ भरत जी महाराज निकल के फिर से अपने जंगल में आ गए, फिर बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा और एक दिन की घटना, रहुगुण नाम का राजा ज्ञान लेने के लिए पालकी में बैठकर कहीं जा रहा था किसी संत के पास। लेकिन समस्या ये हुई कि पालकी में राजा बैठा है, लेकिन पालकी के जो चारों पाए हैं उनके लिए उठाने में 3 ही सेवक हैं, 4 सेवक नहीं है। 2 आगे लगे हैं और 1 पीछे लगा है, 1 पाया खाली है। जो डंडे रहते हैं ना 4 पालकी के, इसलिए पालकी है ना थोड़ी इधर उधर हो रही है, डोलम डोल हो रही है। राजा ने कहा रघुगुण ने, है सेवक गणों, एक सेवक को ढूंढ कर लाओ कहीं से, हमें बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जब चारों लोग पालकी उठाएंगे ना तो मैं व्यवस्थित बैठ पाऊंगा, जाओ ढूंढ कर लाओ। तुरंत सेवक गण गए हैं जंगल में, क्योंकि जंगल में से निकल रहे थे राजा रघुगुण। सेवक गण गए, अब कौन मिले? जड़ भरत जी के बूटे भाग बेचारे के वहीं बैठे हुए थे। सेवकों की नजर जड़ भरत जी पर ही पड़ी। फिर से सेवक गण बोले, ये बढ़िया खा पी के मस्त हो रहा है, इसको ले चलो, ये बढ़िया पालकी उठाएगी। जबरदस्ती भरत जी को पकड़ कर ले पालकी में लगा लिया, चल राजा की पालकी। और पालकी चल रही है। जड़ भरत जी ने एक बार नहीं कहा कि महाराज ना तो मैं आपका नौकर, ना मैं आपका कोई सेवक, ना मैंने आपके राज्य का कोई अन्न खाया है, फिर मेरा क्या दायित्व बनता है कि मैं तुम्हारी पालकी उठाऊं? बस जो प्रभु की इच्छा है। अगर पालकी उठाने की बात है पालकी उठा देते, इसमें क्या जा रहा है? प्रभु का स्मरण करते करते पालकी उठाते हुए चले जा रहे हैं। पर जड़ भरत जी की एक विशेषता है, जड़ भरत जी महाराज जब चलते हैं ना तो निगाहें, अपनी नजरें नीचे रखते हैं जमीन पर। जड़ भरत जी विचार करते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़ी मकोड़े, कुछ भी मेरे पैर के नीचे मर ना जाए, इसलिए उनको देखते देखते चलते हैं। अगर कोई जीव जंतु मरेगा तो उसका प्रारब्ध मुझे भोगना पड़ेगा, मुझे हाथ से किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए नीचे देखते जा रहे हैं। और जहां धीरे 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 पालकी आगे बढ़ने लगी और जहां जड़ भरत जी देखते देखते जाए, उसमें जड़ भरत जी को लगे कि कोई कीड़ा मकोड़ा है तो तुरंत जड़ भरत जी वो मर ना जाए, इसलिए तुरंत उछल जाते हैं, कूद जाते हैं कि वो कहीं पैर में ना जाए। और जहां जड़ भरत जी उछलते हैं उस कीड़े को मकोड़े को बचाने के लिए, तो वो राजा जो अंदर बैठा था, तो अंदर पालकी के अंदर जो सामने वाला डंडा था वो तुरंत राजा के माथे में लगा। राजा बोला, आराम से चलो ना, व्यवस्थित क्यों नहीं चलते हो? ये डंडा मुझे लग रहा है। सेवक गण बोले, महाराज हमारा कोई दोष नहीं है, हम तो सीधा चल रहे हैं प्रभु,
लेकिन ये चौथा आया है ना, पता नहीं है इसको क्या होता है। कभी तो हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी चुप हो जाता है। बढ़िया चल रहा होता है प्रभु, और पता नहीं अचानक क्या होता है, अचानक घोड़े की तरह उछलता है। राजा ने कहा इसको समझा दो, एक अपराध हुआ है, क्षमा कर रहा हूं, दूसरी बार अपराध होगा क्षमा नहीं करूंगा, सीधे चलो। दिख नहीं रहा पालकी लग रही है, डंडा लग रहा है मेरे सिर पर। सेवकों ने कह दिया जड़ भरत जी को, अरे भाई देख के चलना, महाराज बैठे दिख नहीं रहा है। फिर धीरे 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 बढ़िया चले थोड़ी देर के लिए, फिर कोई कीड़ा मकोड़ा देखा होगा, फिर कूदे, और जहां कूदे राजा को सिर में फिर डंडा लगा। राजा बोला, हे कितनी बार समझाऊं तुम लोगों को, सिर फोड़ोगे क्या मेरा, क्यों सीधा नहीं चलते हो? कि महाराज हमारा दोष नहीं है, महाराज ये चौथा कर रहा है जो कर रहा है, हम तो सीधा ही चल रहे हैं। राजा ने कहा, खबरदार, 2 बार माफ कर चुका हूं, तीसरी बार गलती करी तो इसी तलवार जो रखी है इसी से सिर काट डालूंगा। और भैया ये तो जड़ भरत जी जहां और आगे बढ़े, और फिर से कीड़ा मकोड़ा देखा जड़ भरत जी ने, और तुरंत जड़ भरत जी कूदे हैं, जहां उछले खुद का मारा जड़ भरत जी ने, राजा को सिर में तुरंत डंडा लगा, और राजा से अब रहा नहीं गया। राजा ने कहा पालकी नीचे उतारो, जहां राजा की पालकी नीचे उतारी, राजा पालकी में से बाहर आया है, मयान में से तलवार निकाली, तू ही है ना, यही है ना, हमारे यही है, हम तो सीधा ही चले, यही कुत्ता मार रहा है सबका। राजा ने मयान में से तलवार निकाली और सावधान कर दिया जड़ भरत को, तुझे पता नहीं है मैं राजा हूं, इसी तलवार से तेरे इतने टुकड़े कर दूंगा तू गिन भी नहीं पाएगा। इतना मोटा हो रहा है, एक पालकी का डंडा नहीं उठा सकता तू, मैं तुझे यहीं के तेरा वध कर दूंगा। इतना बोला रघुगुण राजा। जड़ भरत जी सुन रहे हैं, अब तक सुनते आए थे, कभी किसी से बोले नहीं थे, लेकिन जब रघुगुण राजा बोल रहा था ना, तो आज जड़ भरत जी को लगा कि आज मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये राजा जो है ज्ञान लेने के लिए किस संत के पास जा रहा है, ये ज्ञान लेने के लिए जा रहा है। अगर इसको मैंने ज्ञान नहीं दिया तो ये नरक में जाएगा, और नरक में जाएगा तो इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि एक जड़ भरत जैसे महान संत ने जिस राजा को अपने कंधे पर उठाया वो भी नरक में गया, तो फिर साधु संतों पर कौन विश्वास करेगा। आज मुझे बोलना पड़ेगा। और जड़ भरत जी, रघुगुण राजा बोल रहे थे, तब जड़ भरत जी सुन रहे, और फिर जड़ भरत जी बोले। जब रघुगुण थोड़े से चुप हुए तब बोला जड़ भरत जी ने कहा, राजन क्या कह रहे हो तुम कह रहे हो राजा कि मैं बहुत मोटा हूं, तो हे रघुगुण राजा पहले ये बता मुझे, मैं मोटा हूं कि कौन किसकी बात तू कर रहा है। तो रघुगुण राजा आश्चर्यचकित थे, मैं तेरी ही बात कर रहा हूं, तू मोटा नहीं है, कितना खा खा के मोटा हो रहा है। जड़ भरत जी बोले, किसको बोल रहा है, मुझे या इस शरीर को। राजा और आश्चर्यचकित हो गए, क्या मतलब? राजन मैं तुझे यही तो पूछ रहा हूं, किसकी बात कर रहा है तू, इस शरीर की या मेरी? रघुगुण राजा बोले, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुरंत जड़ भरत जी ने कहा, तो राजन अगर मेरी बात कर रहे हो तो सुनो, तुम कह रहे हो ना मैं मोटा हो गया हूं, तो राजन शास्त्र का विधान है, आत्मा ना तो पतली होती है ना मोटी होती है, ये तो शरीर के गुणधर्म है, मोटा होना पतला होना। राजन सुख दुख भूख प्यास ये सब शरीर के गुणधर्म है, आत्मा का उसका कोई लेना देना नहीं। और राजा मैं आत्म तत्व हूं, तू मारेगा, तू कह रहा था ना मैं तुझे काट डालूंगा,
राजन तुम मुझे नहीं काट सकते, क्योंकि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावक। आत्मा कभी मरता नहीं है राजन, आत्म तत्व अजर अमर है, प्रभु का अंश है। इसलिए राजन तू काटेगा भी ना तो मेरे शरीर को काटेगा, और मैं शरीर हूं नहीं। तू कह रहा था ना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इस शरीर के होंगे राजन, मेरे नहीं। और राजन तू ज्ञान लेने के लिए जा रहा है, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि तूने मेरे से पालकी उठाई। राजन किस कारण, ये जो बता तो सही, कारण तो बता। क्या मैंने तेरे राज्य का अन्न खाया? क्या तेरा अन्न खाया है मैंने? तू राजा मेरा क्या लगता है ये बता। ना मैं तेरी प्रजा हूं जो मैं तेरी पालकी उठाऊं, ना मैं तेरा सेवक हूं, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, फिर भी मैंने तेरी पालकी उठाई। जब ज्ञान की बातें करी, रहुगुण राजा समझ गया कि मैं तो ज्ञान लेने जा रहा था, इसको मैं पागल मूर्ख समझ रहा था, ये तो कोई छुपे हुए महान संत हैं। राजा ने विचार किया अब मुझे किसी संत के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं इनसे ही ज्ञान प्राप्त करूंगा। रहुगुण राजा ने कहा है महाराज मैं ज्ञान लेने के लिए जा रहा था, लेकिन अब मुझे कहीं ज्ञान लेने जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु आप ही मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपके चरणों का दास हूं, आप मुझे आत्मबोध कराइए। जड़ भरत जी महाराज बोले हैं हे राजन, इस संसार को पार करने के लिए भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। हे राजन, कृष्णता, बुढ़ापा, जवानी, आधि, व्याधि, निंद्रा, प्रेम, भूख, क्रोध, प्यास, अभिमान, भय, शौक, ये जितने भी गुण है राजन, ये सब शरीर के हैं, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। हे राजन, तुम मन को भगवान में लगा। हे राजन, मूर्ख हो और वो विद्वान जैसी बातें करने से व्यक्ति विद्वान नहीं माना जाता। हे राजन, जागृत और स्वप्न में ये संसार मन में से उत्पन्न होता है। हे राजन, भगवान ही सर्व के नियंता हैं, वे ब्रह्म ही सभी में व्यापक है, तू सभी में भगवान का दर्शन कर। आगे चलकर रहुगुण राजा को जड़ भरत जी महाराज ने भवाटवी का वर्णन किया, भरतवंशी राजाओं का चरित्र कहा, जम्बू द्वीप के 9 खंडों और मेरू का वर्णन किया, गंगा जी का 4 दिशाओं में गमन उसकी कथा कही, उपास्य देवों और उपासकों की कथा कही गई, सूर्य की गति पर से लोक मर्यादा बतलाई है, ग्रहों का स्थान तथा फल बताया है, ध्रुव जी महाराज का स्थान और उसका वर्णन किया है, शिशु मार्ग का वर्णन किया है, रुद्रों की उत्पत्ति बतलाई है, नरकों की अलग अलग गतियों का वर्णन किया है, शेषनाग की स्थिति का वर्णन किया है, और शेषनाग की स्थिति का वर्णन करने के बाद सुखदेव जी महाराज ने 5वें स्कंद की समाप्ति करी है। यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे 5म स्कंद भगवान राधा कृष्ण चरण कमल प्रीत्यर्थे समर्पयामि। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। 2 मिनट संकीर्तन और उसके बाद जो है थोड़ी सी कथा लेंगे, क्योंकि अभी समय है। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे। राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे।
राधे 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 जय राधे 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 जय श्याम श्यामा श्री श्याम श्यामा जय श्याम श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा श्री श्याम श्यामा जय श्याम श्यामा श्यामा ओ मन श्यामा श्यामा मन श्यामा ओ मन श्यामा श्यामा जय राधे 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 जय श्याम श्यामा श्री श्याम श्यामा जय श्याम श्यामा श्यामा ओ मन राधा राधा ओ मन राधा जय श्यामा 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 ओ मन श्यामा श्यामा हरि बोल जय राधे राधे जय राधे 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 बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता यथा क्रमयोगो पुलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते हैं, परीक्षित आगे चलकर नरक से बचने के उपाय बतलाए गए हैं और अजामिल का चरित्र का है। परीक्षित राजा सुखदेव जी को कहते हैं, हे गुरुदेव, इस अजामिल का चरित्र मुझे आप विस्तार से कहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। और अजामिल इतना नैष्ठिक ब्रह्मचारी बालक था, नित्य संध्या वंदन, तीनों संध्याएं करता था, पितरों का नित्य तर्पण करता था, ब्रह्मनिष्ठ था, शास्त्रों की आज्ञा पर चलने वाला था, भगवान का परम भक्त था, ब्राह्मणों का, साधुओं का, संतों का सत्कार सम्मान करता था, अपने सारे नैमित्तिक कर्म करने वाला, संध्या उपासना करने वाला ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण अजामिल
लेकिन एक दिन की घटना है, जंगल में से निकल रहा था और उसी समय दुराचार होते, व्यभिचार होता हुआ वो दृश्य उसने देखा और अजामिल के मन में विचार आया और ऐसा दुर्विचार आया कि अजामिल एक गणिका को अपने घर में ले आया। भजन, पूजन, ब्रह्मनिष्ठा, संध्या वंदन, शास्त्रों का अध्ययन, उपदेश सब छूट गए उस गणिका के पीछे। बस रात दिन गणिका को खुश करने के लिए अजामिल लगा रहता था। ऐसी वेश्या में उसका मन फंसा, गणिका में ऐसा मन फंसा है, भगवान का कोई चिंतन नहीं है, भगवान का कोई कर्म नहीं करना। 3 जो संध्याएं करता हो ब्राह्मण, सब छोड़ दिया। अब उसका भरण पोषण करने के लिए इतना दुराचारी हो गया, इतनी दुराचारी प्रवृत्तियां हो गई, किसी को भी मार देता, मन चाहे वहां चोरी कर लेना, जो धन मिलता ले आता और दोनों खाते। कई बालक हुए अजामिल को। एक समय की घटना है, एक दिन गांव में संत मंडली पधारी है और संतों ने पूछा है गांव वालों से, मनी भाई कोई वैष्णव का घर मिलेगा जो भगवान का भक्त हो, तो उसके यहां हम भोजन प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ गांव के लोगों ने संतों का मजाक उड़ाने के लिए उन संत मंडली को कह दिया, मान के ऐसा करो महाराज, आप ये अजामिल का घर है, बहुत बड़ा संत है, वो बहुत बड़ा वैष्णव है, आप उसके घर जाइए, उससे बड़ा वैष्णव आपको इस गांव में और कोई है ही नहीं और ना मिलेगा। इसलिए महाराज आप उसके यहां जाइए, वहां जय श्याम श्यामा श्री श्याम श्यामा, जय श्याम श्यामा जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे
राधे राधे राधे जय श्याम एक दो दिन ऐसा हो चुकी है आरती पापियों को पाप से पापियों को पाप जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से शांत गीत पावन पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने गीत पावन मिटाने वाला हरि दर्श कराने ये सुख करनी ये सुख हरनी ये सुख करनी ये सुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान भागवत भगवान हो ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला
बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ मधु बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबके महिमा की आरती, पापियों को आपके है आरती, भगवत भगवान की है आरती, पापियों को आपके है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपके है आरती, भगवान की है आरती, पापियों को आपके है आरती। ओम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम, वासुदेवम हरिं, श्रीधरम माधवम, गोपिका नायकम, रामचंद्रम हरे, जानकी नायकम, रामचंद्रम हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण